हाय एवरीवन। डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ। तुमने देखा है, लोग कहते हैं लोगों को बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, लाइक किड्स आर वेरी ब्यूटीफुल, है ना। मतलब हर किसी को अपने बच्चों से प्यार होता है, चाहे वो बड़ा भी हो जाए, बुढ़ा भी हो जाए, एंड वो बच्चा भी हो, तो मतलब उनके लिए बच्चा ही होता है हमेशा। बट तुम्हें आज एक चीज़ बताता हूँ, कोई किसी को प्यार नहीं करता, और प्यार की डेफिनेशन ही गलत है हमारी। खैर, बट ये जो मोह है ना, प्यार हटाओ अटैचमेंट बोलते हैं, कि अटैचमेंट है जो अपने बच्चों से, वो क्यों है। अब एक चीज़ बताता हूँ, हर कोई चाहता है कि उसका फॉलोअर हो। फॉलोअर का क्या मतलब है, अगर मेरे पीछे कोई नहीं है तो आई एम वेरी इनसिक्योर, अनकॉन्फिडेंट। तो मुझे अगर कुछ भी करना होगा या मैं कुछ भी करूँगा तो मेरा कोई सॉलिड बैकग्राउंड नहीं है ना। बट अगर मेरे पीछे दो लोग हैं तो आई फील अ बिट कॉन्फिडेंट, लाइक कि हाँ यार, दो लोग तो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं कुछ तो हल्का सा। अगर 10 लोग हैं और अगर 4,000 लोग हैं, है ना, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही बंदा एकदम कि मैं ही हूँ राजा, है ना, मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मैं शेर हूँ। ठीक है, तो अब अपने बच्चा करने से उससे मतलब क्या कहते हैं, अपना खुद का एक पर्सनल फॉलोअर, इससे बेस्ट चीज़ क्या होगी। तुम उसे प्रोग्राम कर सकते हो, बच्चा होता है बिल्कुल खाली पैदा होता है, बिल्कुल खाली। खाली इन द सेंस उसका माइंड होता है ब्लैंक, है ना। उसे तुम जो सिखाओगे सीख जाएगा, उसे नहीं पता भाई बुलशिट है कि नहीं है, फिल्टर्स नहीं है। ठीक है, तो तुम कुछ भी उसके दिमाग में डालो, रिसीव्ड, ओके। तो बच्चा बेचारा इनोसेंट होता है, उसको लोग रूइन करते हैं अपने इन बैड इंटेंशंस से। देखा जाए तो रूइन ही कर रहे हैं उसकी लाइफ, क्योंकि तुम्हें फॉलोअर चाहिए। तुमने अपनी सेल्फिशनेस के कारण एक बच्चा पैदा किया, उस छोटे से बच्चे की लाइफ रूइन। लाइक हर बच्चे को अटेंशन दी, ये दी, प्यार दिया। क्या प्यार बेटा, मुझे पापा बोलो, पापा, हाँ पापा, पापा से प्यार करते हो, यस पापा से। उसे नहीं पता भाई कौन है पापा, प्यार क्या, उसे नहीं पता, आज भी नहीं पता हमें मतलब क्या होता है पापा का। ठीक है, बायोलॉजिकली के अलावा है क्या मीनिंग, कुछ भी नहीं है, बस एक इंसान ही तो है। और लोग कहते हैं कि हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं, तो कुल मिला के तुमने अपने बेनिफिट के लिए एक बच्चा पैदा किया, एक खुद का एक प्रोग्रामेबल रोबोट। ठीक है, एक खुद की प्रोग्रामेबल मशीन, कि मैं इसे जो सिखाऊंगा ये वही सीखेगा। तो कुल मिला के तुमने बस अपना एक फॉलोअर बनाया है और कुछ ही नहीं किया। जो भी ये अच्छे वर्ड्स यूज़ करते हैं कि भाई बच्चा बहुत क्यूट है, बच्चे बहुत ये है, भगवान का रूप, हाँ हैं, बट तुम उन्हें बर्बाद करने के लिए पैदा करते हो। तुम उनसे प्यार नहीं करते, तुम्हें बच्चे नहीं पसंद है, तुम अपने आप को पसंद करते हो, इसलिए तुम बच्चा पैदा करते हो ताकि वो भी तुम्हें ही फॉलो करे एट द एंड। तुमने देखा है, जो बच्चा अपने माँ बाप की नहीं सुनता है, उन्हें फॉलो नहीं करता, उसे हेट्रेड मिलती है भाई, उसे नहीं पूछा जाता। घर में अगर दो बच्चे हैं ना और एक ही घर वालों की सुन रहा है तो उसको देखना कैसे रखा जाता है, और एक जो बिल्कुल नहीं सुन रहा है उसको देखना कैसे रखा जाता है, तो तुम्हें क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो ऐसा लोगों को फॉलोअर चाहिए होते हैं कि हमें भी कोई पूछे। कौन पूछेगा, अपना बच्चा पैदा करो, ये तो पूछेगा ही साला। वेरी सेल्फिश बिहेवियर। और इसको हम अच्छे वर्ड्स देते हैं कि ओ माय गॉड, बच्चा हुआ है, वाह, भीड़ बढ़ा रखी है भाई। और एट द एंड होता क्या है, तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारी सुनेगा तो तुम्हारी जैसा टर्न आउट होगा, और तुम अगर चूती हो तो बच्चा भी ऐसे हो जाएगा। फिर जब छोटा था तब तो बेचारे को अटेंशन दी। एक और स्कैम होता है बच्चों के साथ, जब छोटा है तब अटेंशन दी, जब हल्का सा बड़ा हुआ। अब मैं बताता हूँ, तुम बच्चे को प्यार या अटेंशन, जिसे तुम प्यार कहते हो, अटेंशन कब तक देते हो, उससे खेलते हो, अपना टाइम पास करते हो, कुल मिला के टाइम पास करते हो। ठीक है, कि एक अपना खुद का प्रोग्रामेबल रोबोट है। बच्चे क्यूट होते हैं तो उनसे टाइम पास भी तुम कर ही लेते हो। अब बड़े हो गए तो सब डेड हो जाते हैं, लॉन्ग फेसेस एंड सबका बिजनेस माइंड। बच्चों का माइंड बेचारा सिंपल होता है, इनोसेंट होता है। बाद में तो तुम रहने ही नहीं देते, तुम इनोसेंट। दुनिया हरामी है, दुनिया हरामी है, दुनिया हरामी है कर करके हम भी हरामी बनेंगे। क्यों? क्योंकि दुनिया हरामी है। हर किसी से पूछो यही बोलता है, भाई तुम इनोसेंट हो जाओ ना, बी द चेंज यू वांट टू सी, है ना, बन के दिखाओ ऐसे, फिर तुम बोलना दुनिया हरामी है। खुद तुम बकैती मारते हो और कोई और कर दे तो हरामी है। ठीक है, तुम क्या चाहते हो कि तुम तो ऐसे के ऐसे ही रहो, बट लोग लोग अच्छे से ट्रीट करें मेरे को, है ना, मुझे तो अच्छे से ट्रीट होना है भाई, दुनिया तो ऐसी ही है। अब ये छोड़ो, बीच में टॉपिक इधर उधर हो गया। तो अब बच्चे का क्या है, उसे अटेंशन मिलती है। ठीक है, कितनी मिलती है, काफ़ी। ठीक है, मतलब मैं बताता हूँ। अब तुम बच्चे को अटेंशन कब तक, हाँ ये था कि तुम अटेंशन कब तक देते हो बच्चे को। ठीक है,
अटेंशन तुम तभी तक देते हो जहाँ तक तुम्हारा माइंड है। अब तुम्हारा, मैं बताता हूँ, हर किसी का ना, अब ये एक अलग टॉपिक हो गया, बट हर किसी का माइंड एक पॉइंट पे आके रुक जाता है। कोई बहुत ही रेयर लोग होते हैं, बहुत ही रेयर, जिनका माइंड हमेशा ही डेवलप करता रहता है। वो जो बिलीव्स नहीं बनाते ना, ऐसे दीवारें नहीं बनाते, उनका ओपन रहता है हमेशा, ठीक है। तो अब तुम्हारा माइंड हो गया, मतलब जैसे मान लो बच्चा हो गया 10 साल का, 15 साल का, उसके बाद तुम्हें खुद ही नहीं पता क्या करना है, तुम खुद होपलेस हो। उसके बाद से तुमने आज तक नहीं सीखा, तुम 40 के हो गए, 50 के हो गए, नो मैटर तुम्हारी क्या एज है एज अ पेरेंट, बट उसके बाद तुम्हें खुद नहीं पता कि लाइफ में क्या है, कैसे नेविगेट करना है। उसके बाद बच्चे को तुम अटेंशन देना छोड़ देते हो, क्योंकि वो तुम्हारे लेवल पे आ चुका है। अब बस क्या है कि तुम उससे काम करवाते हो, जो भी है अपना, तुमने एक रोबोट बना लिया कि बहन के लौड़े एक काम कर, हम तो हैं पागल, ठीक है, हमने तो पढ़ाई करी नहीं है, तो एक काम करो, आप बेटा नौकरी करो, ठीक है। मतलब भाई लोग बच्चे को, मतलब तुमने देखा है इतना प्रेशर क्यों है पढ़ाई का, क्यों? मैं बैठा हूँ वेला, ठीक है, मैंने थोड़ा बहुत कमा लिया, बट कमाना कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी कमाता है, ठीक है, मैंने कमा लिया, वेला बैठा हूँ। बच्चा करते हैं, पहले तो उससे खेलो, उससे टाइम पास करो, उसको फिर अपना, मतलब जो भी, वही जैसे टॉकिंग टॉम होता है ना, एक ऐप आया था, वैसे ही कि जो भी बोलेगा रिपीट करेगा, ठीक है, उसमें अपने बिलीव्स डाल दो। और फिर अब जब वो बड़ा हो गया, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है बताने को, क्योंकि तुम भी बच्चे ही हुआ ही दिमाग से, है ना, तुम्हें कुछ विजडम है नहीं एक्चुअल में। 99% लोग ऐसे ही हैं, ज़्यादा विजडम है ही नहीं भाई, ऐसे बस भीड़ भरी पड़ी है, एक्ट करते हैं। अगर वो विजडम, अब तुम कहोगे बहुत लोग विजडम की बात करते हैं, भाई मैंने कोई गीता से कुछ पढ़ा और मैंने तुम्हारे आगे रिसाइट कर दिया, उसे रिसाइट करना कहते हैं भाई, उसे विजडम नहीं कहते। विजडम वो होती है जो तुमने अपने एक्सपीरियंस से पाई है, ठीक है। मैं किसी की सुन के बता दूं कि हाँ झूठ बोलना पाप है और ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, और मैं जाके झूठ बोल रहा हूँ, दैट्स नॉट विजडम। विजडम बताना नहीं होता, जीना होता है, एक जीने का तरीका होता है लाइफ का। तो जहाँ पे तुम्हारी खुद की बुद्धि अटकी हुई है, वहाँ तक बच्चा आराम से आ जाता है, उसके बाद तुम्हारे पास उसे बताने के लिए कुछ नहीं है। अब वो एकदम छोड़ दिया गया, कहाँ पे? अब उसके दोस्त बनेंगे, उसे वहाँ से पता चलेगा, मूवी देखेगा वहाँ से पता चलेगा, कोई भी बाहर जो बता दे, और बाहर सब ऐसे ही हैं, अंदर भी सब ऐसे ही हैं। बच्चा कुल मिला के रुइन हो जाता है, करे तो करेगा, उसे यही नहीं पता तू कौन है, क्या है, क्यों है, क्या चल रहा है। अचानक से एकदम फेज़ आता है ना प्यूबर्टी वाला, फिर प्यूबर्टी वाले फेज़ में और प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या कि भाई अब उसे सेक्स करना है, जो कि बहुत ही नेचुरल डिज़ायर है, बहुत ही नेचुरल, बेंच वो नहीं मिलेगा। सेक्स एनर्जी इतनी बड़ी एनर्जी है, उसको रोकने के कारण इतने कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ना, बहुत ज़्यादा। और हमारी सोसाइटी सेक्स ड्रिवन ही है देखा जाए तो, ठीक है, लोग हर चीज़ एट द एंड उसी के लिए कर रहे हैं। और ऐसे ही हमारी जनरेशन चलती चली जाती है कि मैंने बच्चा किया, इंटरटेनमेंट किया, उसको प्रोग्राम किया अपने हिसाब से, फिर दो चीज़, अब उसका भाई यूज़, भाई बहन जो तेरे पे इतने पैसे लगाए, माँ बाप का तुमने ये डायलॉग अगर सुना हो कि हमने तेरे पे ये इन्वेस्ट किया, वो इन्वेस्ट किया, हमारा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, हैं, और हमारी इज्जत कर, हम बड़े हैं तेरे से। भाई तुमने बच्चा किया है या बिज़नेस किया है? मतलब उसने तुमसे बोला था कि मुझे करो? नहीं, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं, उन पे इतना प्रेशर है, कुछ लोग क्या करते हैं कि अब माँ बाप क्या बोलेंगे, बेटा हमने तेरे को इतना प्यार से रखा, ये वो हमेशा मतलब उसको ये ऐसे दिखाएंगे कि भाई हमने तेरे पे इतना एहसान किया, और बच्चा मान भी जाता है बेचारा। फिर वो बेमतलब के प्रेशर में, उसे जेई भी निकालना है, उसे जो मेंस एडवांस सब क्लियर करना है, उसे डॉक्टर भी बनना है, उसे लॉयर बनना है, हर किसी का अलग अलग है। तो क्यों? क्योंकि घर वालों के लिए कुछ करना है, इन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया, वो बेचारे टेंशन में जी रहे हैं, फंस रहे हैं अपनी, उनकी लाइफ ख़राब है भाई, उनकी लाइफ ख़राब कर दी तुमने। वो सक्सेसफुल हो भी जाता है, उन्हें नहीं पता वो क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तुमने बस मैनिपुलेट किया। क्यों? बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा। मतलब यार ये तो मास्टर मैनिपुलेशन में आ गया, इससे बढ़िया क्या ही होगा कि अपना खुद का एक स्लेव पैदा करो, उसे ऐसे ऐसे ट्रीट करो, और भाई फिर तो भाई हमारे लिए काम कर, है ना, इमोशनली उसको वो करो। कुछ लोग गुस्सा करते हैं, लोग मारते क्यों हैं बच्चों को? क्योंकि हमने तो सोचा था बच्चा करेंगे तो ऐसा ऐसा होगा, बात मानेगा, साला मज़ा करवाएगा, ये तो कुछ अलग ही हो रहा है। तुम उसके बच्चे के व्यक्तित्व को तुम कभी बढ़ने ही नहीं देते, क्योंकि क्या पता क्या बन जाए। तुम उसे फोर्स करके, होता है ना कि एक सेल्फ प्रोपगेटिंग चीज़ है, जैसे कुछ वो नहीं होता, वेनम होता है मूवी में, ठीक है, वो
खुद से मतलब कुछ या सेल्स ग्रो होती हैं, जैसे यूनिवर्स है, एग्जैक्टली यूनिवर्स एक बच्चा मतलब कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, स्टार्स कहीं भी जा रहे हैं, घूम रहे हैं, ऐसे ही बच्चा भी है। बट तुम क्या चाहते हो, तुमने इसलिए थोड़ी करा था कि कुछ अलग सा होगा, तुम्हें तो तुम्हारा फॉलोवर चाहिए, तो तुम उसे मार पीट के, डांट डपट के, कैसे भी करके उसको ज़बरदस्ती एक शेप देते हो, लाइक क्ले की तरह मोल्ड करते हो कि नहीं अगर राइट जा रहा, नहीं तेरे को इधर जाना ही नहीं है ना, यहीं पे जा, मैंने बोला ना इस साइड जा तो जा। क्यों? हम तेरे से बड़े हैं, हम तेरे माँ बाप हैं, हमें तेरा अच्छा पता है, हमें तेरा सही पता है। भाई तुम्हें अपना अच्छा और सही तो पता नहीं है, बच्चे का कैसे पता होगा? अगर तुम्हें इतना अच्छा और सही पता होता, तुम्हारा खुद का हो चुका होता। इंटरेस्टिंग बना दी भाई आज तो वीडियो। बट बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे यार। अचानक से क्या होता है कि अंशु 15 की उम्र आते ही बच्चा क्रेज़ी हो जाता है और उसके बाद क्रेज़ी होता ही चला जाता है, ठीक है। फिर लोग कहते हैं हमारी स्कूल लाइफ अच्छी थी, हमारी कॉलेज लाइफ अच्छी थी। मतलब लाइफ देखा जाए तो ऐसा होना चाहिए कि लाइफ का चार्ट ऐसे जाना चाहिए कि ऐसे ग्रो कर रही है यूँ, ठीक है, ऐसे मतलब आगे आगे बढ़ रही है। बट लोगों का कैसा चाह रहा है कि जब पैदा हुए थे तो अच्छा था और फिर ऐसे 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 ऐसे, और मरते हुए आदमी की जो हालत होती है मिजरेबल, फकिंग मिजरेबल, ठीक है। तो बहुत ही कुछ उल्टा चल रहा है, बहुत उल्टा चल रहा है, ठीक है। और एक चीज़ और देखी है मैंने कि अगर तुम्हें बच्चे को सही में सक्सेसफुल करना है ना, ऐसा मतलब टिप्स, कोई वैसे टिप्स ना ले ले यार, ये क्या कर रहा। दो चीज़ है, अगर तुम फोर्स करते हो तो वो रेबेलियस हो जाता है एक पॉइंट के बाद। एक पॉइंट के बाद तुमने मारा और बच्चा चिढ़ा, जब उसके पे वो कुछ कर भी लेगा वो तुम्हारी नहीं सुनने वाला। फिर वो जितना तुम ज़्यादा फोर्स करोगे कि मेरे अकॉर्डिंग चल, है ना, हर चीज़ का वो वाला थर्ड लॉ न्यूटन का कि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है, तो वो बैकफायर करेगा। कि तुमने अगर किसी चीज़ को, मान लो एक स्प्रिंग है, एक बच्चा एक स्प्रिंग की तरह इमेजिन कर लो कि यहाँ से ऐसे एक स्प्रिंग है, ऐसे 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 आ रहा है, तो मैं अगर उसको हल्का सा दबाऊँ तो इट्स फाइन, ठीक है। बट अगर मैं उसे जितना दबाऊँ मैं दबाता ही चला जाऊँ, तो अगर मैं बिल्कुल एक थ्रेशोल्ड पॉइंट आएगा, एक पीक पॉइंट आएगा जिसके बाद वो प्रेस नहीं हो सकता, अगर मैं उससे ज़्यादा करूँगा फिर वो बैकफायर करेगा। तो ऐसा होता है कई बार, कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत दबाते हैं, बहुत दबाते पीक पॉइंट तक ले आते हैं, फिर वो अचानक से एकदम बैकफायर करता है, वो किसी की नहीं सुनता। और वो क्या करता है, बैकफायर में होता क्या है कि अब उसका खुद का एक मन होता है ना, वो भी नहीं है अब वो चिढ़ इतना गया है, बच्चा रेबेलियस इतना हो गया है कि अब जो मना कर रहा है वो ही करूँगा। अब तो नशे से मना कर रहा है, उसे करने नहीं थे, बट अब वो इसीलिए करेगा क्योंकि मना किया, है ना। तुमने इतना प्रेशराइज किया ही क्यों इन द फर्स्ट, मतलब ऐसे रिवेंज, है ना, रिवेंज लेना है उसको कि अच्छा तुम्हें इस चीज़ से दिक्कत होती है ये। अब बात ये है कि रिवेंज तो वो किससे ही लेगा, किसी को किसी से फ़र्क नहीं पड़ता एट देन, ठीक है। उस रिवेंज के चक्कर में अपनी लाइफ उसकी ख़राब हो जाती है। अगर भाई तू सोसाइटी में कुछ बेकार कर भी रहा है, तूने 4 लोगों का डैमेज कर भी दिया, तूने नशे कर भी लिए, तो एट द एंड तो प्रॉब्लम तो अपने को ही आएगी ना। मतलब कट गया फिर से, अब वो बात माने तो भी दिक्कत, ना माने तो भी दिक्कत, तो वो करे क्या, इन दोनों चीज़ों के पार चला जाए। अपने आप को ढूंढो, कहते हैं ना स्पिरिचुअलिटी में क्वेश्चन है हु एम आई, कि तुम कौन हो। अगर तुम्हें ये सब ना सिखाया होता, तुम्हें ना बताया होता कि तुम्हारा क्या रिलीजन है, क्या मैनर्स हैं, ठीक है, तुम्हें कैसे बिहेव करना है, हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं तो तुम्हें हमारे साथ कैसे रहना है, तुम्हें बाहर वालों के साथ कैसे रहना है, तुम्हें डरना है बाहर जाके, है ना, और तुम्हें ड्रीम करना भी तुम्हें सिखाया ही जाता है कि ये सपने देखो, ऐसे सपने देखो, ऐसा गोल रखो, है ना, ये करके दिखाना, हर चीज़ सिखाई गई है। तुम अगर गोल्स कंप्लीट कर भी लो ना, इंसान, मैं बताता हूँ तुम्हें कि इंसान को खुशी मिलती क्यों नहीं है कभी, क्योंकि उसे खुशी भी एक चीज़ से मिल सकती है कि तुम जो हो। अगर मेरा मन कर रहा है कि मैं एक गुलाब के फूल के पास जाके बैठ जाऊँ, मान लो मेरे सामने ही है और मैं बस बैठा हूँ, उसमें खुशी मिल सकती है मेरे को, इनसेन अमाउंट ऑफ ब्लिस का कुछ अमाउंट होता है क्या पता नहीं, बट व्हाटएवर। बट अगर मुझे सिखाया गया है, अब मेरे को सिखाया क्या गया है कि भाई एसी रूम में जाके काम करोगे तो मजा नहीं लाइफ। अब ये मेरी प्रोग्रामिंग है, मैं जाके कर रहा हूँ, एसी रूम में काम कर रहा हूँ, अच्छी कॉर्पोरेट लाइफ जी रहा हूँ,
मैं नहीं जी रहा बट तो क्या हुआ, तुम जाके बैठे हो काम कर रहे हो, यू डोंट फील इट, नहीं आ रहा, तुम्हें फील ही नहीं आ रही, तुम्हें उल्टा प्रेशर हो रहा है कि भाई बहन चल इतना काम, मतलब फक है ना। तो भाई क्योंकि वो तुम्हारा ड्रीम नहीं है भाई, तुम किसी और के ड्रीम्स पूरे करके अगर मार्स पे भी चले जाओ, अर्थ से बाहर भी चले जाओ, तुम अलेक्जेंडर द ग्रेट भी बन जाओ, पर अगर वो ड्रीम तुम्हारा नहीं है, अपना कुछ ड्रीम होता ही नहीं है भाई, ड्रीम कुछ होता ही, ड्रीम एक साइकोलॉजिकल इलनेस मान लो भाई, ड्रीम्स कुछ नहीं होता, इन प्रेजेंट मोमेंट होता है, और जिसे हम इतना इग्नोर करते हैं वही एक्चुअल चीज़ है जो हमें एकदम, जिससे लाइफ में हमें कुछ मिल सकता है। लाइक मैं बताता हूँ कैसे। मेरा मन कर रहा है कि मैं भी जाके अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलूँ, वो खेल रहे हैं वहाँ पे, बट मैं क्या करूँगा, मम्मी ने बोला है, पापा ने बोला है मेरे को आईएएस बनने का है और बहुत कुछ करना है, पढ़ाई करनी है, ब्ला 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 ब्ला, बहुत कुछ करना है मेरे को। तो I'll just sit at home, I'll study while they play। अब यार क्या वो कहती मार रहा। तो अब तुमने क्या करा, तुमने कॉम्प्रोमाइज़ करा एक ड्रीम के लिए, एक ड्रीम ऑलरेडी एक पागलपन है, सपना है, सपना भाई रियल होता ही नहीं है पहली बात तो तुमने एक नकली चीज़ के लिए अपना रियलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करा, जो कि था बाहर जाके खेलना। ठीक है, ओके, तुमने अपने दिल पे पत्थर रखा और रखा और रखा और रखा। अब इंसान को क्या अब तुम ज़्यादा दिल पे पत्थर रखते हो ना, तुम्हें उसमें इन्जॉय होने लगता है, इन्जॉय नहीं होता, आदत पड़ जाती है, फिर तुम इन्जॉय नहीं कर सकते बहुत आराम से। अगर किसी ने अपने आप को बहुत अभी इसकी ज़्यादा हो रहा क्या, अगर किसी ने अपने आप को बहुत सताया है ना, तो सताने की भी आदत पड़ जाती है अपने आप को, ठीक है, ऐसा होता है। तो तुमने सताया, बहुत सताया अपने आप को, फिर एट द एंड तुमने क्या पाया, तुमने पा लिया, ड्रीम हो जाता, ड्रीम्स पूरे होते हैं, तुम मेहनत करो सब होता है भाई। नोटिफिकेशन, हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग तो चल रही है ना, वो सब तो ठीक है। इसकी पैन की मजे मजे, दिन लाइट थोड़ी जले जले यार, इसकी पैन की एडिट कर दूँ क्या ये पार्ट, मौज करा दूँ क्या। अरे मित्र तो अगर तुमने ड्रीम पूरा भी कर लिया, तो भाई एट द एंड तुमने किसी और का ड्रीम पूरा करा है जो उसका भी नहीं था, उसने भी कहीं देखा था। गाँव में बैठे वैनचोद, गाँव में बैठे हैं, अरे भाई ढेर बढ़िया लाइफ हो कलेक्टर की, 14 ऑफिस में बैठा है भाई, हम तो यहाँ खेती करते करते दही टूट ली मारी, है ना, हरियाणवी ऑडियंस को समझ में आ जाएगा। और भाई इसका लड़का वो तो एसी में बैठता है और ऐसे करता है, और ऐसे ही कर करके ऐसे डाल दिया, एक मिथ डाल दिया वैंचो बच्चे के दिमाग में कि भाई एसी में बैठ के जॉब करनी है वैंचो, गाड़ी में चलना है, पैदल चलना, पैदल तो चूतिए चलते हैं वैंचो है ना वैंचो, पैदल तो चूतिए चलते हैं, हम तो भाई मर्सिडीज़ में नहीं चले तो भाई क्या लाइफ है। ऐसे फुद्दू फुद्दू करके वैंचो तुम्हारे माइंड में भर देते हैं कबाड़, फिर तुम वो अचीव कर लेते हो, तुम्हें लंड कुछ फील नहीं हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, ठीक है, तुम जो दुनिया भी अचीव कर लो तब भी लोग सोचते हैं भाई अब फक अप है मामला। बट अब तक तो उनको दुनिया हिप्नोटाइज़ कर रही थी, बट अब सिर्फ एक ह्यूमन ही ऐसा इंसान है, अब वो अपने को हिप्नोटाइज़ करेगा। अब मैं बताता हूँ कैसे। दिल टूटता है इंसान का, जिस चीज़ के लिए मैंने अगर 4 साल लगाए हैं ना, 10 मिनट छोड़ो, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 साल, 10 साल, 20 साल। अभी तुम बात सुनो, अगर किसी ने 20 साल किसी चीज़ के लिए मेहनत करी है ना, और कोई आके कह दे कि भाई ये तो बकवास है, कुछ नहीं है, ये कुछ था ही नहीं, तुम जो गलत जा रहे थे, इसके लिए इनसेन अमाउंट ऑफ करेज चाहिए, और थोड़ा माइंड अलर्ट होना चाहिए। लाइक हिम्मत लगती है भाई, दिल टूटेगा, तुम्हें रोना आएगा, तुम रोओगे, लाइक इतना हर्ट होगा एक ही बार में कि बहन चोद मैं 20 साल से जो जी रहा था, ये 40 साल से, 80 साल से सब गलत होता, सब गलत है। वाई, हाउ कैन इट बी पॉसिबल, लाइक गलत कैसे हो सकता है। तो
पहली बात, अगर कोई इतना अलर्ट इंसान होगा तो वो इतना गलत जाएगा ही नहीं कि तुम हैं जो 40 साल गलत जा रहे हो, ठीक है। और दूसरी बात, अब अगर कोई इतना गलत चला ही गया तो मतलब वो अलर्ट तो नहीं था, मतलब उसमें इतना इंटेलिजेंस तो नहीं थी कि वो पहले ही समझ जाए ये सब, है ना, कि मेरे को फील नहीं हो रहा है तो मैं नहीं करूँगा, अब जो हो सो हो, ओके। तो अब पहली बात तो वो जा चुका, बट एक ना एक पॉइंट पे होगा, ठीक है। जब तक अचीवमेंट नहीं होती ना तब तक लगता है कि भाई सपने पूरे होंगे, एक दिन अपना दिन आएगा, बट जिस दिन वो दिन आ जाता है उसके बाद नहीं है भाई कोई दिन, उसके बाद तो तुम्हारे ड्रीम्स ही पूरे। अब क्या करोगे? लोग नशे क्यों करते हैं? अमीर जितना अमीर होगा उतना ही वो नशों में बढ़ेगा, उतना ही क्लब्स में जाएगा, उतना ही सेक्स, मतलब क्या ये सब नशा ही है अपने आप को भुलाने के तरीके? लाइक मेरे को बैठा हूँ मैं आराम से तो मेरे को एकदम वो फील हो रहा है, दिख रहा है, आदमी अपने आप को दिखता है भाई, पर हम अवॉइड करते हैं, हम सिचुएशंस अवॉइड करते हैं, हम अपने आप को फेस नहीं करना चाहते, क्योंकि फेस करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं ये जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ ये हर किसी को रियलाइज़ हो जाएंगी, ठीक है। तो इंसान क्या करता है? अवॉइड करता है, अपने ही आप को अवॉइड करता है, अपने आप को, क्या, दिल की आवाज़ जिसको हमेशा से तुम इग्नोर करते आए हो। एक पॉइंट पे जाके रियलाइज़ होता है कि यार उस दिन अगर फुटबॉल खेल ही लिया होता तो साला क्या बिगड़ जाता, है ना। तुमने दोस्तों को इग्नोर करा, जो भी तुमने हर चीज़ को इग्नोर करा, जिस चीज़ जो तुम्हारा दिल कह रहा था, तुम्हारा दिल चिल्ला रहा है कि भाई नहीं यहाँ पे जा, मेरे को जाना है, खेलना है, चुप, IAS नहीं बनना क्या। तो लोग इतने अटैच हो जाते हैं कि एक पॉइंट पे वो क्रेजीनेस आ जाता है कि भाई अब मुझे करना है, डेस्परेशन आ जाती है कि भाई अब भैंचोद कुछ भी हो जाए मुझे नहीं पता, मेरे को करना है कैसे भी। तो वहाँ से करप्शन वगैरह बहुत कुछ स्टार्ट होता है। करप्शन पॉलिटिकल वाला नहीं, ऐसा इंसान का करप्शन। लाइक मैं किसी की भी, भाई देगा ऐसा है, मैंने ना 4 साल दिए हैं, समझो भाई मुझे, मैंने 4 साल लगाए हैं, मैंने 20 साल लगाए हैं इस चीज़ में, तू मेरे रास्ते का कांटा मत बन। और कांटा कोई किसी का बनता नहीं है एक्चुअल में। अब बात यह है कि कोई और बंदा भी है, उसे भी IAS बनना है। भाई तुम खुद सोचो ना यार, 2 लोगों के ड्रीम सेम हो कैसे सकते हैं? इतना बड़ा नेचर, इतना वास्ट यूनिवर्स है, इतने तरह के लोग हैं, 2 लोगों के ड्रीम सेम कैसे हो सकते हैं? मतलब कंडीशनिंग है ना, कंडीशनिंग मतलब तुम्हें सिखाया गया है भाई, तुम्हारा ब्रेन वॉश किया गया है। हम कुछ होते हैं, हमें लगता है बस टेररिस्ट का तो ब्रेन वॉश कर देते हैं, है ना, उन्हें तो ये सिखा देते हैं कि भाई तुम्हें जन्नत में जाने को मिलेगा, छोटे छोटे से होते हैं ना तब से ही उनको सिखा देते हैं, चूतिया होते हैं साले, आके फट जाते हैं, है ना। भाई तुम्हारा भी यही हुआ है, बस तुम्हें पता नहीं है। तुम अगर टेररिस्ट की लाइफ देखोगे ना, सोचो, और तुम्हारा ये हुआ है बट उसका थोड़ा और अच्छे से हुआ है, उसको तो प्यार, उसको और प्यार मिला है जो तुम्हें मिला है। तुम्हें इतना प्यार नहीं मिला जितना टेररिस्ट को मिला है। क्योंकि अगर कोई किसी के लिए छाती पे बम चिपका के फटने जा रहा है ना, तो सोचो जो उसका गार्जियन फिगर होगा, गार्जियन मतलब जिसने पाला है उसको, उसने कितना अच्छे से रखा होगा उसको, उसमें डेडिकेशन इतना है कि भैंचो इस बंदे ने बोला है करना है मेरे को। तो जिसको तुम बोलते हो ना सो कॉल्ड लव, माँ बाप के साथ अटैचमेंट, वो उस बंदे का बहुत ज़्यादा है भाई। तुम नहीं मर सकते छाती में बम लगा के, तुम्हारी गांड फटेगी, और वो सोचता नहीं है। इसको ट्रेनिंग मिले, कर दे भाई, कर गुज़र भाई। तो तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, बस तुम्हें छाती पे बम लगा के नहीं बोलते तो तुम रिलेट नहीं कर पाते। भाई लोगों का ये है ना, अगर तुम थोड़ा, मैं बताता हूँ, अगर तुम अपना माइंड हल्का सा एक्सपेंड करो तो तुम बहुत चीज़ों से रिलेट कर पाओगे। हम बस सोचते हैं इतना, हमारा एक छोटा सा माइंड इतना, एक किसी का इतना इतना इतना, हल्का सा अपने माइंड से ना ऐसे बाहर निकलो, ऐसे ट्राई करो और दूसरे के पर्सपेक्टिव में जाओ, ऐसे जाओ, ट्राई करो, तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी कि हम जितना हमें लगता है ना कि हम बहुत अलग हैं, तुम नहीं समझोगे, हर किसी को ये लगता है, वी आर वेरी डिफरेंट, यू वोंट अंडरस्टैंड एंड शिट, ब्ला 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 पैड चोत, है ना। तुम्हें भी ब्रेन वॉश किया गया है। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे है एक देश की आर्मी, मान लो इंडियन आर्मी, और यहाँ पे है अपनी टेररिस्ट आर्मी, ठीक है, यहाँ पे एक बॉर्डर है बीच में, इस साइड इंडियन आर्मी, इस साइड टेररिस्ट आर्मी। अब तुम इन दोनों, इनको क्या सिखाया कि ये लोग गंदे हैं, ठीक है, इन पे हमें अटैक करना है क्योंकि ये गंदे हैं और ये हमें मारना चाहते हैं, उनको यही सिखाते हैं। ऐसे छाती पे बम लेके कोई ये नहीं कहेगा कि यार ये तो बड़े स्वीट लोग हैं, बट एक काम करना भाई, चिपकाना थोड़ा छाती पे, तो फाड़ दे जाके, मैं गाँड फाड़ दे उनकी थोड़ी, ऐसे कोई नहीं बोलता, ठीक है। तो पढ़ लेना, पढ़ लेना, हाँ, whatever। तो इनको क्या सिखाया कि ये लोग गंदे हैं,
इनसे हमको बचना है, दे आर एविल, ठीक है। और तुम अगर रक्षा करोगे तो तुम्हें स्वर्ग में जगह मिलेगी, अमेजिंग। स्वर्ग में क्या होगा, दारू के झरने, 16 साल की लड़कियां जो कभी एज ही नहीं करती, 16 पे ही रहती हैं, है ना, अनलिमिटेड सेक्स, नशा, फूड, ठीक है, और ऐश ही ऐश, भैंस उड़ सकते हो तुम, कुछ भी करो भाई, मसाज मिलेगी, स्पा, ठीक है भाई। इनको ये सब देता भाई, इनका लालच देख रहे हो तुम कितना तगड़ा है, इसीलिए भैंस इतने डेडिकेटेड होते हैं भाई। हमारे वालों को तब भी ऐसा है ना कि इंडियन आर्मी वगैरह जो भी ऐसे आर्मी उनको तब भी ऐसा है कि भाई जॉब करना है, ये वो इंडिया का वो देते हैं, और इतना नहीं भाई, इसलिए इनमें डेडिकेशन ज़्यादा होता है। साला थोड़े बहुत आतंकवादी ग्रुप बड़े बड़े डैमेज दे जाते हैं, है ना। डेडिकेशन का यही फ़र्क आता है यहाँ पे, क्योंकि उनकी पूरी लाइफ डिपेंड है उस पर, उनको पूरी लाइफ का ही एम ही वही है, इसीलिए वही खेल कर जाते हैं, इतना रिस्क ले लेते हैं। नॉर्मल इंसान नहीं ले सकता यार इतना। इंडियन आर्मी भी करता है, ऐसे आर्मी में भी ब्रेन वॉश होता ही है, बट वो इतना नहीं होता, वो नॉर्मल होता है। वो बस ये बताते हैं देश के लिए करना है, जो कि ओके ओके, है ना। इतना बचपन से नहीं उठा गया ऐसे भी। हाँ बच्चों, स्वर्ग में जाना है कि नहीं जाना, ये नहीं होता। अब यहाँ इस वाले, अब ये देश की आर्मी है, ठीक है, अब इसको क्या पता है कि ये लोग एविल हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अब उनको ये पता है, इनको भी यही बताया है ना, कि ये लोग एविल हैं, मतलब ये लोग एविल हैं, है ना। और तुम देश के शहीद बनोगे, अगर तुम मरे भी तो तुम शहीद बनोगे, स्वर्ग में जाओगे, ठीक है, और तुम्हारी इज्जत होगी, और तुम्हें सैलरी वैलरी तो मिलती है सरकार की तरफ से, काफ़ी सुविधाएं मिलेगी, और एक रिस्पेक्ट इन द सेंस क्या, कि सब लोग कहेंगे आर्मी, यस, अमेजिंग, हिम्मत, ब्रेवरी, रिकग्निशन मिलेगी एक सोसाइटी में। वही ना मैंने बोला सबको फॉलोअर्स चाहिए, तो ऐसे कहीं भी जाओगे तुम क्या करते हो, कुछ नहीं जी, मूंगफली का ठेला है अपना, चलो बैठते हैं, मूंगफली सेकते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं, चले जाते हैं। फिर हटाओ, फिर किससे पूछे आप क्या करते हैं, ओह आई एम ऑफिसर, लाइक मैं कैप्टन था, मैंने यहाँ पे ये किया वो किया, एंड दिस इज़ लाइक माई ट्रेनिंग एंड ऑल। ओ माई गॉड, फक कैप्टन। तो इस चीज़ के लिए भी लोग करते हैं, ठीक है। किसी को देश की सेवा नहीं करनी भाई, सबको अपनी सेवा करनी है, ठीक है। लोग बोलते हैं देश की सेवा करनी है, क्योंकि ये कोई कह नहीं सकता आगे, अगर कोई कह दे कि भाई देश की सेवा तो होती रहेगी, वो तो करनी पड़ेगी, वो पार्ट ऑफ जॉब है ना, जॉब ही वही है। बट भाई देखो, हमको चाहिए इज़्ज़त, पैसा, ये कहाँ पे मिलता है, आर्मी में मिलता है, तो यहीं पे जाएंगे, ठीक है। उनके माइंड में सपने बनाए हुए हैं, वही डिफ़ॉल्ट यार। तो अब तुम देखो कि इनको भी ये चीज़ सिखाया कि ये लोग एविल हैं, इनको भी ये चीज़ सिखाया कि ये लोग एविल हैं। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, ये सही में इनके लिए एविल बन गए हैं, क्योंकि ये देखते ही उड़ाएंगे, भरोसा नहीं करेंगे, और ये सही में इनके लिए एविल बन गए हैं, क्योंकि वो भी वही करना है, उड़ाएंगे। अब वो चीज़ रियल है, ठीक है, क्योंकि ये भी ऐसे ही मानते हैं, ये भी ऐसे ही मानते हैं, वो मानने की वजह से ही रियल हो गई, ऐसा कुछ था नहीं। किसी को किसी से क्या मतलब यार, तुम अपने पड़ोसी को क्यों मारने जाओगे फालतू में। बट ठीक है, ये तो वो वाली बात हो गई ना, जैसे होता है ना, हम हंसते हैं कि हमने 2 लोगों की लड़ाई करवा दी, ऐसे 2 बच्चा है, होता है ना गॉसिप की, भाई अभी तेरे को पता है वो तेरे बारे में क्या कह रहा था, भाई क्या क्या कह रहा था भाई, और इसको भाई तुझे ही नहीं पता उसने क्या बोला, भाई फक भाई फक, है ना। अब वो दोनों जाके लड़ रहे हैं, ये वो वाली बात है भाई, इतने बड़े लेवल पे इतना बड़ा बचपना चल रहा है, और किसी को समझ भी नहीं आ रहा है भाई। लोग इस चीज़ को ना रिलेट करते हैं बड़ी बड़ी चीज़ों से, बड़ी बड़ी चीज़ों से, क्योंकि ऐसा बच्चे ना लगे, टेक्नोलॉजी इंक्लूड हो गई उसमें, इतने लोग इंक्लूड हो गए, और तुमने देखा होगा कितने सीरियस होते हैं लोग, कितने सीरियस, कोई कुछ कहना दे बस, है ना। ये दिखाने के लिए कितनी गंभीर, मतलब कितना गंभीर मुद्दा है, ऐसे बचकानी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। क्या कह रहे हैं आप, बड़ी चीज़ है, हमारे देश का कंसर्न है। ओ माय गॉड, दिस शुड बी डन। भाई अब मुझे ये बताओ, अभी से चाइल्डिश ना गए तो क्या गए, तुम मार रहे हो, अबे जीवन है, नाचो गाओ मुझे दो, बट किसी ने इनको सिखा दिया, किसी ने इनको सिखा दिया, हथियार लेके खड़े हैं।
यानी इस टॉपिक पे कहाँ से आ गया आंसर। तो ठीक है गाइस, वीडियो एंड करते हैं और इस पे हम अपना रिस्पॉन्स देखेंगे और अब वीडियोस आती रहेंगी। सो मेक मी फेमस, लेट मी अर्न सम मनी। सो आई विल एंड इट हियर। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना ही, पर बुरी लगी तो और ज़्यादा शेयर करना। चलो यार ठीक है, तुम्हारा मर्जी जो करना करो। बाय।